जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे चाहता था, चाहती थी या चाहते थे के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग जाने थे चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं के बारे में। आज हम लोग चाहता था, चाहती थी और चाहते थे के बारे में जानेंगे। इस बार हम लोग बनाएंगे वांटेड से। सिर्फ एक फार्मूला हम लोगों को याद करना है जिससे हम लोग 1,00,000 लाइन हम लोग ईजिली बना सकते हैं। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। AUSS करके जो हम लिखे हैं शॉर्ट में, उसका फुल फॉर्म हो गया असेटिव या फिर अफर्मेटिव। बहुत जगह अफर्मेटिव भी बोला जाता है, बहुत जगह असेटिव भी बोला जाता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे असेटिव लिखे हैं। जगह कम है इसलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हो गया सिंपल सा। एस लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट, किसके विषय में बात किया जा रहा है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। वांटेड, टू, वर्ब 1। सबको जानता है कि वर्ब 5 तरह का होता है। इसमें हम लोग वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक लाइन ले लेते हैं कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो उसका हो जाएगा किसके विषय में बात हो रहा है, कौन पानी पीना चाहता है, तो मैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैं चाहता था, तो हो जाएगा मैं पानी पीना चाहता था। कौन पानी पीना चाहता था, तो मैं। उसके बाद फिर हो जाएगा वांटेड। टू, वर्ब हो गया, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, तो वर्ब हो गया, हिंदी में हो गया क्रिया। इस लाइन में मैं पानी पीना चाहता था, तो क्या करना चाहता था, क्रिया हो गया इसमें पीना, तो हो गया इसमें ड्रिंक। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया आपका वाटर, तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा आई वांटेड टू ड्रिंक वाटर। उसी प्रकार हम लोग नकारात्मक लाइन बनाना रहेगा नेगेटिव, जिसको हम लोग शॉर्ट में NEG लिखे हैं। इसका पूरा नाम हो गया नेगेटिव, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो नकारात्मक बोलेंगे उसको भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। एस हो गया सब्जेक्ट के लिए, किसके विषय में बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसका नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डू या डस का प्रयोग करना था पिछले बार में हम लोगों को, लेकिन इस बार में वांटेड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे डिड का, डिड के साथ नॉट का। उसके बाद जो है वांटेड था, तो नेगेटिव में वो वांट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर टू, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि मैं पानी पीना चाहता था। नेगेटिव में हो जाएगा मैं पानी पीना नहीं चाहता था। उसका हो जाएगा आई डिड नॉट वांट टू ड्रिंक वाटर। यहाँ क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसमें क्वेश्चन क्रिएट होगा क्या के सेंस में, क्या मैं पानी पीना चाहता था, तो उसका हो जाएगा स्टार्टिंग में डिड लगाना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के स्थान पर किसके विषय में बात हो रहा है, तो मैं के विषय में बात हो रहा है। फिर हो गया वांट टू, वर्ब हो गया पीना, तो हो जाएगा ड्रिंक, क्या पीना, तो पानी, ऑब्जेक्ट हो गया पानी। हिंदी में बोलेंगे क्या मैं पानी पीना चाहता था, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डिड आई वांट टू ड्रिंक वाटर। अगला हो जाता है हम लोगों का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या का भी यूज़ किया जाएगा और नहीं का भी यूज़ होगा। इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा और नेगेटिवनेस भी आएगा, प्रश्नवाचक भी आएगा और नकारात्मक संख्या भी आएगा। इसमें हिंदी में होगा क्या मैं पानी पीना नहीं चाहता था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डिड नॉट आई वांट टू ड्रिंक वाटर। वांटेड को अब हम लोग बाय एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1, पहले जो वर्ड लिए हैं हम वही हमेशा लेना पसंद करेंगे, क्योंकि पहले समझे हैं। फिर से अगर पूरा लाइन अगर हम लोग लिखते हैं तो फिर से अच्छा तरीका से समझ में आएगा, इसलिए हम फिर से वही लाइन ले रहे हैं। क्या है इसमें, मैं पानी पीना चाहता था, उसको हम लिख दिए हैं आई वांटेड टू ड्रिंक वाटर। क्योंकि यहाँ पे मैं पानी पीना चाहता था,
हम लोगों को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोगों को बनाना है। नेगेटिव आएगा तो हम लोग इस फार्मूला से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव जहाँ क्या का संबंध आएगा हम लोग उसको इंट्रोगेटिव से बनाएंगे। जहाँ क्या और नहीं दोनों का आएगा वहाँ हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये फार्मूला से बनाएंगे। जहाँ पे क्या नहीं कुछ यूज़ नहीं हो रहा उसको हम लोग असेटिव से बनाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे मैं पानी पीना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं, तो हम लोग बनाएंगे इस फॉर्मूला से, तो हो जाएगा आई डिड नॉट वांट टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद फिर तीसरा है क्या मैं पानी पीना चाहता था, तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा, तो क्या बनाना हम लोगों को इंट्रोगेटिव से, तो हो जाएगा डिड आई वांट टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है क्या मैं पानी पीना नहीं चाहता था, क्या मैं पानी पीना नहीं चाहता था। यहाँ पे क्या भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव ये फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हो गया डिड नॉट आई वांट टू ड्रिंक वाटर। इस पेज में हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। जहाँ चाहती थी, चाहते थे, हम लोगों को सिर्फ लास्ट वाला लाइन ही सिर्फ देखना है कि कौन क्या करना चाहता था। मेल है तो चाहता था, फीमेल है तो चाहती थी, बच्चा है तो चाहते थे, एक से अधिक है तो चाहते थे, हम लोगों से एज में बड़े हैं तो चाहते थे। तो इसमें हो जाएगा कि वह खेलना चाहती थी, तो इसका हो जाएगा सी वांटेड टू प्ले। नेगेटिव हो जाएगा सी डिड नॉट वांट टू प्ले, डिड सी वांट टू प्ले, डिड नॉट सी वांट टू प्ले। उसी प्रकार हम लोग सिर्फ फार्मूला से अगर हम लोग एक बार बना लेते हैं, समझ के बना लेते हैं, तो हम लोग लाखों सेंटेंस को हम लोग ईजिली बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने वाली बात होती है कि लास्ट में चाहती थी, चाहते थे, चाहते हैं, चाहते थे, ये अगर आता है तो ही हम लोग वांटेड से बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया हम लोगों का रमेश सबूत मिटाना चाहता था। चौथा हो गया हम लोगों का राहुल गांधी भारत का पीएम बनना चाहते थे। उसी प्रकार हम लोग पांचवा हम लोग ये भी ले सकते हैं कि सीता गुलाब फूल तोड़ना चाहती थी। इस प्रकार हम लोग बहुत सारा चाहती थी, चाहता था, चाहते थे, इसे रिलेटेड हम लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। एक बार सिर्फ फॉर्मूला को हम लोग अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग बहुत ही बेहतर तरीक़ा से समझ सकते हैं। धन्यवाद।